इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली सारे कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे आप टीचिंग की बात करें चाहे नॉन टीचिंग की बात करें, किसी भी फील्ड में, चाहे KVS हो, DSSS हो, NVS हो या EMRS हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन तभी भी हमारा सिलेक्शन रह जाता है, हम 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी क्या कमी है जो इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और हमेशा हम अपनी किस्मत से और हमारे थोड़ी सी हमारे कमी के कारण हम लोग गवर्नमेंट जॉब पाने से रह जाते हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे, अगर आप चाहते हैं, आप अपकमिंग एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, चाहे किसी भी पोस्ट का देने जाने वाले हैं एंड आप चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, तो आपको 3 गोल्डन रूल्स ज़रूर याद रखने हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आपको हमेशा काम आएंगे। शायद हमने अपने टीचर से बचपन में सुने भी होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम एनीवन, चाहे आप खुद के टीचर हैं, जब भी आप किसी से कुछ भी सीखते हैं, चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, या ऑफलाइन किसी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, या आप लोग खुद ही सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, अपने आप बुक्स पढ़ के पढ़ रहे हैं, तो 3 रूल्स जो होते हैं हमेशा काम करते हैं। दैट इज़ लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। एक बार लर्निंग तो हम लोगों ने कर ली, पर कई बार आपने खुद देखा होगा जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इवन हम जब स्कूल्स के एग्ज़ाम भी देते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि एक बार रिवाइज़ करने दो। क्यों? क्योंकि लर्निंग हम पहली बार जब करते हैं तो हमारी माइंड के अंदर 33% जो होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जब हम लोग रिवाइज़ करते हैं तो मोर 33% हमारे दिमाग में बैठ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 66% हमारे दिमाग में वो रिटेन हो जाता है रिवाइज़ करने से। और जब हम उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, प्रैक्टिस मतलब बार बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज़ करते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारी मेमोरी के अंदर ना 100% स्टोर हो जाती है फॉर मेनी मंथ्स। मैं ये नहीं बोलूँगी हमेशा के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आपको हमेशा बचपन से लेके अभी तक याद है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का हमने बार बार यूजेज किया है, उसको हमने यूज़ किया है। तो इसीलिए कभी भी आप कुछ भी लर्न करें, कुछ भी सीखें, कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, हमेशा उसको रिवाइज करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने 2 घंटे किसी भी चीज़ को लर्न किया है तो 3 से 4 दिन के बाद उसको रिवाइज ज़रूर करें। जैसे आप लोग DSSS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मंडे टू सैटरडे आप लोग सीखने के दिन रखिए, लर्निंग के दिन रखिए, और संडे जस्ट लीव फॉर रिविजन, कि जो आपने वो 6 दिन पढ़ा है आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिवाइज करेंगे तभी वो आपकी मेमोरी में क्या होगा, रिटेन होगा, अदरवाइज आप कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। एंड देन अगेन 15 दिन के बाद दोबारा से उसको रिवाइज, फिर अगले 15 दिन में रिवाइज, मतलब उसको प्रैक्टिस बना लेना है अपनी, कि जो मैं अभी तक करता आया हूँ या करती आई हूँ, मुझे बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप बिलीव मी, अगर आप लोग ये लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस, ये 3 रूल्स जो होते हैं अपनाते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता गवर्नमेंट जॉब लेने से। दूसरी क्वेरी ये होती है बच्चों की कि सिलेबस इतना ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, ऐसा क्यों? टाइम हमारे पास कम तभी होता है जब हम लोग अपनी तैयारी को ही बहुत लेट शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, KVS का आपकी वैकेंसीज आने को हैं, DSSS भी अगेन आपके एग्जाम्स जो हैं दे आर जस्ट कमिंग। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि अब कब होगा, पर चिंता मत करिए, अगले साल ज़रूर होगा, चाहे वो मई जून तक आ जाए, पर होगा ज़रूर। तो इसीलिए अब आपको पहले से पता है, 6 मंथ्स पहले से, कि हाँ ये एग्ज़ाम मैंने फॉर्म भरा हुआ है या मैं फॉर्म भरने वाला हूँ, तो मुझे ये पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भैया ही भरोसे बैठे रहते हैं कि जब डेट आएगी एग्जाम की, एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो वही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिलेबस तो इतना सारा है और टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, अब कैसे करें। तो अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे ना स्टडीज़ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शुरुआत में 8-8 घंटे दे दीजिए, बट अभी से मैंने आपको बताया कि 4 घंटे 5 घंटे भी देंगे तो आपका बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बी रेगुलर इन योर स्टडीज़। सिलेबस को इतना सारे को इकट्ठा मत करिए कि इतना सारा पाइलअप कर लिया, अब हम कह रहे हैं कि हमें इतना सारा करना है। तो जब आप रेगुलरिटी में रहेंगे, रेगुलर रहेंगे अपनी, और कई बार अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, DSSS के लिए मैंने नहीं ली थी, बट मैंने एयरफोर्स के लिए ली थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं
ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, बट क्योंकि वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी। कई बार मेरी क्लासेस 4-5 पेंडिंग भी हो जाती थी, तो मेरे को ये होता था कि अगर आज मैंने 2 ही क्लास देखी है या मेरी 4 क्लास इकट्ठी हो गई, तो आपको ये भी अपना स्टेमिना बनाना है कि अगर मैंने 4 क्लास मिस करी है तो वो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर कवर करनी है 4 क्लासेस। तो इससे मैंने बायजूस से ली थी उस टाइम क्लास एयरफोर्स की, और मुझे बहुत यूज़फुल भी लगा एंड आई हैव क्वालिफाइड एयरफोर्स ऑल्सो। मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पे क्यों ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैंने परमानेंट पोस्ट का एग्ज़ाम टीजीटी केमिस्ट्री का क्लियर किया था, बट वो मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे रख रहे थे, इसलिए मैंने वो क्विट कर दिया था। फर्स्ट नंबर पे नाम आने के बाद भी मैंने क्विट कर दिया था, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो अगर बहुत सारी क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो आप लोग इतना अपने अंदर एनर्जी रखिए, इतना पॉजिटिविटी रखिए, इतनी हिम्मत रखिए कि अब आपको आज के दिन 4 क्लासेस रिकॉर्डेड देखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ वी हैव नो अदर ऑप्शन, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है हमारे पास कि हम लोग कुछ करें। एक चीज़ का ये रहता है प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरे को बहुत आती थी नींद, जब मर्जी नींद आ जाती थी, जब मर्जी सुला दो तब नींद आ जाती थी। तो वेन एवर यू फील स्लीपी ड्यूरिंग स्टडीज़, अगर आप लोगों को पढ़ते टाइम नींद आती है, तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग 8 घंटे सो के भी फ्रेश नहीं होते हैं, कई बार हमारी आधे घंटे की पावर नैप होती है, वो इतनी अच्छी होती है। तो कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे नींद आ रही है इस टाइम पे, या मुझे एक बार आंखें बंद करने की ज़रूरत है, तो आप आधे घंटे 15 मिनट एक पावर नैप ले लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए कि आपके अंदर एक एनर्जी बूस्टर आएगा दोबारा पढ़ने का। ट्राई ज़रूर करिए जब भी सोने का अगर ऐसा मन कर रहा है, बट वो नैप ही लेनी है, मतलब एक शॉर्ट स्लीप ही लेनी है 15 मिनट से आधे घंटे के लिए। 4-5 घंटे की नींद नहीं लेनी है, वरना तो हमारा सारा टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। बाकी भी पॉजिटिव, स्ट्रेस जो अगर हमारे अंदर अगर दिमाग में स्ट्रेस होता है ना गवर्नमेंट जॉब को लेके, तब आपको बहुत नींद आती है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो स्ट्रेस का ये वन ऑफ द सिम्टम होता है हंगर, जो हमें भूख लगती है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़ेंगे कि हाँ मैं अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने सपने के लिए पढ़ रहा हूँ, सपने के लिए पढ़ रही हूँ, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो आपको अपना ड्रीम बनाइए, उसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी मत बनाइए कि इसको लेके मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। जब आपको इसको अपनी ड्रीम जॉब बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जब हम ड्रीम के पीछे भागते हैं ना, तो हम लोग बहुत जोर से उसके पीछे भागते हैं। और अगर मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए कि सबको दिखाना है, तब हमारे अंदर एक तरह का स्ट्रेस होता है, और हमें स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ना तो हम अच्छी आउटपुट दे पाते, ना अच्छा स्कोर कर पाते, एंड बस हम स्ट्रेस के साथ ही रह जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब कोई और ले जाता है। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, होपफुली आप लोग याद रखेंगे। लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। आप एक बार इसको ट्राई करिए और डेफिनेटली मुझे फीडबैक दीजिएगा कि क्या आप लोगों ने ये स्टार्ट किया। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।